न्यायिक गवाही के कार्यकाल में यह लगातार सामने रहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सिर्फ एक संवैधानिक सिद्धांत नहीं बल्कि नागरिक अधिकारों की अंतिम रक्षा है। स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वही सरकारी शक्तियों पर संतुलन रखती है, वही संविधान की संरक्षक है तथा वही नागरिकों के न्याय प्राप्ति की अंतिम उम्मीद भी है। प्रणाम, मैं राम बंधु तिवारी और संवाद दर्पण पर आपका हार्दिक स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई 23 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं और उनके रिटायरमेंट के तुरंत बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जवाबदेही और भविष्य के न्यायिक सुधारों पर एक नई बहस फिर से तेज हो गई है। कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया से लेकर व्यापक संस्थागत सवालों तक आज हम इसी पर बात करेंगे। जस्टिस बी.आर. गवई 23 नवंबर को वे अपने पद से सेवानिवृत्त हुए। अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान, प्रशासनिक कानून और सामाजिक न्याय से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों की अध्यक्षता की। उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट ने कई संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की, जिनकी राष्ट्रीय विमर्श पर बड़ा असर पड़ा। रिटायरमेंट के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सीजेआई गवई स्वतंत्र विचारों वाले न्यायाधीश रहे, जिन्होंने संविधान, सामाजिक न्याय और संस्थागत जिम्मेदारियों की गहरी समझ दिखाई। यह टिप्पणी सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रशंसा भर नहीं थी, बल्कि उन बड़े मुद्दों को भी सामने लाई। न्यायिक स्वतंत्रता की वास्तविक परिभाषा क्या है तथा जवाबदेही की सीमाएं कहां तक तय होनी चाहिए। सीजेआई गवई के कार्यकाल में यह लगातार सामने रहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सिर्फ एक संवैधानिक सिद्धांत नहीं बल्कि नागरिक अधिकारों की अंतिम रक्षा है। स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए महत्वपूर्ण रही क्योंकि वही सरकारी शक्तियों पर संतुलन रखती है, वही संविधान की संरक्षक है तथा वही नागरिकों के न्याय प्राप्ति की अंतिम उम्मीद भी है। लेकिन यह स्वतंत्रता हमेशा एक सवाल के साथ चलती है। अगर न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है तो उसकी जवाबदेही कैसे तय हो। गवई के रिटायरमेंट के बाद फिर से ये 3 मुद्दे चर्चा में आ गए हैं। पहला, कॉलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता। जज खुद जज चुनते रहे, इसे लेकर लगातार आलोचना उठती रही। क्या इसमें और पारदर्शिता की जरूरत है? दरअसल कॉलेजियम सिस्टम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को लेकर काफी आलोचना होती रही। इसमें फैसले बंद कमरे में लिए जाते हैं, चयन के मानदंड सार्वजनिक नहीं होते, जिससे विश्वास पर असर पड़ता है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चयन प्रक्रिया के मानदंड खुलासा किए जाने चाहिए, फैसलों का रिकॉर्ड सार्वजनिक होना चाहिए और न्यायपालिका के साथ अन्य हितधारकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे सिस्टम पर जनता का भरोसा बढ़ेगा और न्यायपालिका की जवाबदेही सुदृढ़ होगी। सुधार जरूरी है, किंतु स्वतंत्रता भी बनी रहे, इसका ख्याल होना चाहिए। अब दूसरा जो चर्चित मुद्दा है वह है संवैधानिक मामलों में देरी। अक्सर देखा जा रहा है
कि कई बड़ी याचिकाएं लंबे समय तक पेंडिंग रह रही है। संवैधानिक मामलों में लंबित याचिकाओं की संख्या बहुत अधिक है, जिससे न्याय निर्णयों में देरी होती है और जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा प्रभावित होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट को अस्थायी संवैधानिक पीठ बनानी चाहिए, जहां विशेष रूप से संवैधानिक मामलों की सुनवाई की जा सके और उसका तेजी से निपटान हो सके? इसके अलावा सुनवाई प्रक्रिया को डिजिटल और प्रभावी बनाना तथा लिखित प्रस्तुतियों के आधार पर प्राथमिक छटनी करना भी जरूरी है। इससे न्यायालय का समय बचेगा और संवैधानिक मामलों की सुनवाई में देरी कम होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और गुणवत्ता भी बनी रहे, यह भी ख्याल होना चाहिए। तो दोस्तों, सीजेआई गवई के रिटायरमेंट ने एक बार फिर यह चुनौती सामने रख दी है कि न्यायपालिका को कैसे और मजबूत, प्रभावी और जवाबदेह बनाया जाए, बिना उसकी स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए। यह संतुलन ही लोकतंत्र की असली पहचान है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। प्रणाम।